बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी इम्पोर्टेंस है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज 11.1 इज एस्टिमेट द average speed of nitrogen molecules in air under standard conditions of pressure and temperature। तो हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड निकालनी है अगर वो एसटीपी पर मौजूद हो, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन मौजूद हो। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द root mean square velocity or speed of the nitrogen molecules at STP। तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, we have an equation at standard temperature। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, इक्वल टू 273 केल्विन। तो इक्वेशन हम यूज करेंगे T इज इक्वल टू 2/3 K द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू हाफ mv स्क्वायर। जब ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती वो बराबर होती है 3/2 kT, where T is the temperature and K is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें तो ये देखें, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और m इधर अगर डिवाइड हो जाएगा और 3 के इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास T v स्क्वायर बन जाएगा 3kT/m। अब हमने के तो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हमें गिवन है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए एम। तो एम हम निकाल सकते हैं एवोगाड्रोज नंबर को इस्तेमाल करके। एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ ए गैस। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28, क्योंकि मेरी मॉलिक्यूल होती है तो उसका 28 बनेगा, 28 ग्राम्स। सो इफ यू वांट टू फाइंड दी इट मींस 6.022 into 10⁻23 molecules of nitrogen will have 28 grams। so one molecule of nitrogen will be have mass equal to 28 gram divided by Avogadro's number। अब इसको हमें जो SI सिस्टम में इतना है, यूनिट ऑफ मास है किलोग्राम है, तो वी हैव टू फाइंड कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम इनटू किलोग्राम। सो वही मल्टीप्लाई विद 10⁻³ सो ये नीचे 23 है, ये बन जाएगा 26, क्योंकि हमने जब इसको 28 ग्राम है, किलोग्राम बनाएंगे तो हमने यहाँ पर 28 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो -3 नीचे जगह +3 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो 26 बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 28/6.022 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। ऐसे ही रहने दें, आपकी मर्जी है, जिसको सॉल्व कर लें, इट्स अप टू यू, इट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, हम इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि जो आंसर है वो ज़्यादा एक्यूरेट आए। अब जो के है, एवोगाड्रो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.388 × 10⁻23 जूल्स पर केल्विन है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा, 3 kT है, 3 kT। देखिए हमारे पास क्या था, 3 kT था, 3 kT। तो kT में 3 इंटू के की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम k की वैल्यू कितनी है, 1.38 × 10⁻23 इंटू टी की वैल्यू क्या है, 273 इंटू ओवर क्या है, ओवर m है, अब देखिए डिवाइडेड बाय m है, तो इसका मतलब ये है जब ये डिवाइड होगा तो ये जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिवाइड क्या है 28 ओवर, ये ओवर वाला जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.022 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 6.022 10⁻26 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें ऊपर वाले नंबर को और डिवाइड करें 28 से, तो आपके पास ये बनता है क्या बनता है, ये आपके पास बनता है 243.07 और साथ में जो था 10 की पावर थी, एक 26 थी, एक -23 थी, तो 26 - 23 आपके पास क्या बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। तो 3 साथ में 10 पावर 3 आ जाएगा। तो आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई,
243.07 into 10⁻³ इसका हमने अंडर रूट लेंगे, हमने v निकालना है तो v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, वी हैव टू, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, रूट मीन स्क्वायर, सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी इक्वल टू, आवर एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 243 into 10⁻0.07 into 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं 243070 अंडर रूट लेंगे इसका तो आंसर आता है 493.02 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, स्पीड है, उस वेलोसिटी यूनिट होगी which can be rounded off to 493 meters per second. So this is the answer of this question. So a nitrogen molecule at STP will have an average speed of 493 meter per second. Second question है, show that the ratio of root mean square speeds of molecules of two different gases at a certain temperature is equal to the square root of the inverse ratio of their masses. यानी जो उनकी v1 और v2 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हैं, उनकी स्पीड्स हैं, उनकी जो रेशो है वो उनकी स्पीड्स की रेशो के रिवर्स, उसकी इनवर्स के बराबर है। यानी अगर v2 ओवर v1 रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ओवर m1, ये हमने प्रूव करना है। We have to prove that at certain temperature the रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज की जो रेशो होती है दो गैसेस की, वो उनकी स्पीड की, उनकी मैसेज की रेशो के इनवर्स के, यानी उसके रेसिप्रोकल के अंडर रूट के बराबर होती है। सो इसको हम देखते हैं, लेट्स डू इट। अगेन वो यूज सेम इक्वेशन, t इज इक्वल टू 2/3k इंटू हाफ mv स्क्वायर एवरेज। तो अगर हम यहाँ से एवरेज का स्क्वायर निकालें, एवरेज स्क्वायर ऑफ द एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी निकालें तो क्या बनेगा, 3kt ओवर 2 से 2 कैंसिल, तो m इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आपको बनेगा 3kt ओवर m। नो फर्ज करें आपको एक गैस है जिसकी मैस m1 है, वो उसकी स्पीड v1 है, तो वो क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू 3kt, ये तो कांस्टेंट है k और टेम्परेचर दोनों का सेम है, k कांस्टेंट है तो 3kt सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा ओवर m1। तो अगर हम इसकी स्क्वायर रूट ले लें तो गेट द रूट मीन स्क्वायर। सो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो इधर से रूट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा VRMS v1 फर्स्ट गैस की RMS आ जाएगी 3kt ओवर m1 होल अंडर रूट। सिमिलरली अगर आपके पास एक और दूसरी गैस हो जिसकी स्पीड गैस की 2 कह दें और उसकी मॉलिक्यूलर मास हम m2 कह दें, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3kt ओवर m2। ये देखें मैंने ऐसे लिखा है। सो सेकंड गैस के लिए हम लिखा 3kt ओवर m2। इधर अगेन अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी विच इज इक्वल टू 3kt ओवर m2 अंडर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और पहले हमारे पास जो v1 की थी RMS वैल्यू थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया था। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 एंड 2। तो दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3kt ओवर m अंडर रूट और नीचे आ जाएगा 3kt ओवर m2 अंडर रूट। अब देखें दोनों स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहे हो तो हम एक स्क्वायर रूट में दोनों को लिख सकते हैं। तो दोनों को जब एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 3kt ओवर m1 डिवाइडेड बाई 3kt ओवर m2। अब देखें 3 से 3 कैंसिल, k से k कैंसिल, t से t कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर m1 और 1 ओवर m2। तो नीचे वाला m2 जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला ये वाला m1 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा m2 ओवर m1। सो आपके पास ratios of the root mean square speeds or velocities will be equal to m2 over m1। तो ये उससे उल्ट है, ये हमने प्रूव करना था। so we have proved that। थर्ड क्वेश्चन है, a sample of gas is compressed to 1/2 of its initial volume at a constant pressure of 1.25 × 10⁵ Newton per meter square. During the compression 100 joule of work is done on the gas, work is done on the system, so it is negative, or also change in initial work done will be negative. So determine the final volume of the gas। तो हमने
फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 निकालना है। तो पहले हम V1 और V2 में गिवन है, क्योंकि रेशो गिवन है, V1 इज द डबल ऑफ V2 और V2 इज हाफ ऑफ V1। सो इसको इस्तेमाल करते हुए और P को डेल्टा V इस्तेमाल करते हुए हम V2 फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, तो उसके लिए वर्क डन आप उसमें अगर उस पर गिवन हो वर्क डन गिवन हो 100 जूल, तो V2 फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो V2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द V1। तो अब जो वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, उसको नेगेटिव ले लें या उसको जब नेगेटिव लेंगे तो अच्छा जी, इसके लिए हमारा इक्वेशन है W इज इक्वल टू P डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन बाय सिस्टम और ऑन सिस्टम इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P डेल्टा V। चूंकि ये नेगेटिव है वर्क डन, तो हम डेल्टा V बजाय इसकी V2 माइनस V1 ले, हम यहाँ पर V1 माइनस V2 ले लेंगे ताकि वो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपके पास P डेल्टा V क्या बन जाएगा, P V1 माइनस V2। अब देखें वर्क डन कितना है, वर्क डन है 100, ये 100 पुट किया इज इक्वल टू P कितना है, P गिवन है हमें, P इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, इंटू V1 माइनस V2। V2 क्या है, V2 हमें पता है कि V2 इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो हम यहाँ पर हाफ ऑफ V1 लिख देंगे। आप चाहे इसको V2 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पर V1 की जगह 2V2 लिख सकते हैं आप चाहे तो, उसे इट मेक्स नो डिफरेंस। तो अब हमने सॉल्व करना है इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो आपके पास ये बन जाएगा हाफ, यहाँ पर देखें इसको सॉल्व करें, ये V1 माइनस हाफ V1 क्या बन जाएगा, हाफ V1, और ये जो 1.25 इंटू 10⁵ है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब यूनिट हम निकालते हैं, यूनिट क्या आने चाहिए देखते हैं, यूनिट हम देखते हैं, यूनिट हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखें इसको समझें, हमारे पास ये 100 जूल है और ये इधर आकर डिवाइड होकर बनेगा 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जूल किसके बराबर है, जूल बराबर है न्यूटन मीटर की, तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यूनिट्स को, तो अब देखें इधर क्या है हाफ V1, इसको अगर हाफ को इधर ले जाए 200 आ जाएगा, 200 V आ जाएगा, और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाकर -2 है ना, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +2, क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। तो आपके पास V1 आ जाएगा 200 ओवर 1.25 इंटू 10⁻5 मीटर क्यूब, या अगर हम हाफ V1 ही रहने दें तो वो बन जाएगा 100 ओवर 1.25 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखें हाफ V1 किसके बराबर है, हाफ V1 जो है वो ऊपर हमने शुरू में गिवन था कि हाफ V1 इक्वल टू V2 है, तो हम यहाँ पर हाफ V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हाफ V1 जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं V2। तो अब V2 डायरेक्ट आ जाएगा, तो V2 आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करें, 100 डिवाइडेड बाई 1.25 80 होता है, तो आपको 80 इंटू 5 आ जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो यूनिट, अब पॉइंट इधर है, इसको यहाँ पर ले आए तो क्या आ जाएगा 80 बन जाएगा, या इसको इन अदर वर्ड आप अपने आसानी के जो भी सकते हैं, 80 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 80, और ये 10⁻⁻5 पहले से है। अब देखिए -5 है और ये +1 है, तो -5 + 1 इज -4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। So this is the final volume of the gas which was compressed from to half of the initial volume at constant pressure of 1.25 into 10⁵ Newton per meter square. So that's it. 4 है कि a thermodynamic system undergoes a process in which its initial energy decreases by 300 joule. So delta U is negative 300 joule. If the same time 120 joule of work is done on the system, work is done on the system, so it will also be negative. Find the heat lost by system, that is equal to Q is equal to delta U
माइनस W। तो इसको इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। हाँ जी, 11.4 आपके पास है कि एक सिस्टम है जिसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है बाई 300 जूल एंड उसमें जो वर्क डन होता है सिस्टम पे वो है माइनस 120 जूल। तो बताएं कि उसकी हीट लॉस कितनी होगी, क्योंकि ये वर्क डन ऑन सिस्टम है तो ये भी नेगेटिव होगा और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी डिक्रीज हो रही है तो वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसलिए इसका जो इक्वेशन बनेगी वो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब हमारे पास इसमें चूंकि ये डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव है, ये वर्क डन ऑन सिस्टम है, ये भी नेगेटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 120। तो दोनों माइनस के आपस में ऐड हो जाएंगे तो 300 प्लस 120 420 माइनस वैसे ही रहेगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 420 joule. Negative sign shows that this much heat is lost by the system. Okay, so this is the answer of this question. That's it. 11.5 है, a Carnot engine utilizes an ideal gas. A Carnot engine utilizes an ideal gas. The source temperature is 227, ये T1 है, and sink temperature T2 is equal to 127 degree centigrade. Find the efficiency of the engine. हमने efficiency find करनी है, percentage efficiency. Also find the heat input from the source and the heat rejected to the sink when 10,000 joule of work is done. तो पहले हम efficiency निकालेंगे, फिर इसको इस्तेमाल करते हुए हमने Q1 and Q2 भी find करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि a Carnot engine is working using an ideal gas and it working from a temperature of source is 227 degree centigrade and temperature of sink is 127 degree centigrade. Find its heat efficiency. तो उसको हम पहले तो टेम्परेचर को हमने किसमें निकालना है, कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम जब सेंटीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम 273 ऐड करते हैं। तो T1 जो हो जाएगा, T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर, ये बन जाएगा 227 प्लस 273, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 500 केल्विन। सिमिलरली जो सिंक का टेम्परेचर है वो 127 है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 400 केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका एक और पार्ट भी है कि अगर वर्क डन जो हो वो 10,000 जूल हो तो Q1 और Q2 फाइंड करें। हीट अब्सॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक जो है वो हमने फाइंड करनी है। पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर इसी को इस्तेमाल करेंगे। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 इनटू 100%। सो दिस इज द फार्मूला। अब T2 है वो होता है सिंक का टेम्परेचर और T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें देखें क्या बनता है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 माइनस T2 इज 400 केल्विन हम ले रहे हैं, ओवर T1 इज 500, 1 माइनस 400 ओवर 500। इसकी एलसीएम ले तो ये 500 माइनस 400 हो जाएगा और तो ओवर 500 आ जाएगा इंटू 100%। 500 माइनस 400 इज 100, तो 100 से हमको आएगा 100 ओवर 500 इंटू 100%। अब देखें ये इसको कैंसिल करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 5 इंटू 100 बन जाएगा, तो दिस इक्वल टू 100 ओवर 5%। तो 5 मल्टीप्लाई 100 पे 20 टाइम हो जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा 20। सो 20% इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस कार्नोट इंजन। अब हमने हीट Q1 एंड Q2 भी यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे कि सेकेंड फार्मूला जो है इसी एफिशिएंसी का सेकेंड फार्मूला भी होता है कि वर्क डन बराबर होता है Q1 माइनस Q2 की। क्यों? बिकॉज heat can no according to law of conservation of energy, W is equal to Q1 minus Q2। अब देखें तो W is equal to Q1 minus Q2 है और and also efficiency is equal to 1 minus Q2 over Q1। तो efficiency हमें given है 20%। 20% को हम लिखेंगे 20 over 100 is equal to 1 minus Q2 over Q1। ये देखें efficiency हमने लिखी है 20 ओवर 100, 20% था ना, तो ओवर 100 लिख देंगे इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1।
सो आपके पास आ जाएगा 1/5, 1/20 इज 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। इसकी एलसीएम ले तो आपके पास देखें, हम इसको उठा के इधर ले जाए प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले जाए माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। इट मीन्स Q2/Q1 इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या Q1 को इधर ले जाए तो आपके पास आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू 4/5 Q1। अब इसको हम सॉल्व करने वाले कोई मसला नहीं है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। वैल्यूज पुट करें साहब इनकी। अब देखें W है वो 10,000 है, वो हमने पुट कर दी वैल्यू 10,000 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सो Q1 तो ये आ गया और Q2 की जगह ये वैल्यू 4/5 Q1 आ जाएगी। एलसीएम ले तो 5Q1 माइनस 4Q1 हो जाएगा, तो 5Q1 माइनस 4Q1 1, तो हमारे पास 1/5 आ जाएगा। Q1 एलसीएम का मान लें, जिस तरह कर लें तो हमारे पास ये इसका जो आंसर है ना, इसका एलसीएम लें। चलो मैं कर देता हूँ आपके दोबारा, आपकी कंफ्यूजन ना हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया था कि आपके पास ये है, अगर आप यहाँ से एलसीएम लें तो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 4/5 इंटू Q1। अब एलसीएम लें तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज 1, तो आपके पास बन जाएगा 1/5 Q1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, इस दूसरे क्या है 10,000। अब 5 गुजर या मल्टीपल आ जाएगा, तो 10,000 इंटू 5 इज 50,000। सो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50,000 जूल। अब यही वैल्यू अगर हम दूसरे में पुट करें क्या कि हमारे पास Q2 किसके बराबर है 4/5 Q1, जो हमारे पास गिवन है ना, तो यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें तो आपके लिए Q1 तो आपके पास ये क्या बनेगा Q2 इज इक्वल टू 4/5 Q1 है। ये देखें 50,000 को 5 इंटू 10 पर 4 लिखते हैं हम ना, तो अब देखें 4/5 और ये Q1 से Q1 5 कैंसिल, आपको आएगा 4 इंटू 10 पर 4 जूल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा Q2। देखिए आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर ये 50,000 आया था, इसको मैंने लिखा है 5 इंटू कितने जीरोज हैं 4 जीरोज है ना, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 10 पर 4 जूल, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह लिखा था। सो दिस इज how we found the value efficiency of the conversion, and also find the heat absorbed from sink and heat rejected to the source. Heat absorbed from the source and heat rejected to the sink. Heat absorbed from source होते Q1 कहते हैं, and heat rejected to the sink जो होते वो Q2 कहलाती है। 11.6 A reversible engine works between two temperatures whose difference is then delta T is 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 प्लस 100 केल्विन भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस में जब हम लेते हैं दोनों में 273 ऐड करते हैं तो माइनस का कट जाएगा, तो डिफरेंस भी 100 ही रहेगा, चाहे केल्विन में लेंगे आप, उसमें हम सेंटीग्रेड में लेंगे। इफ द इट एब्जॉर्ब्स 746 जूल, यानी Q1 is 746 joule of heat from the source and rejects 546 joule to the sink, Q2 is 546. Calculate the temperature of the source and the sink। तो T1 and T2 निकालना है। पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी के फार्मूले को यूज करेंगे T1 and T2 इस्तेमाल फाइंड करने की। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। A heat engine is working between two temperature with the temperature difference of 100 degree centigrade. If it absorbs a heat of 746 joule from a source and rejected 546 joule of heat to the sink, find its efficiency। ठीक है, तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है और टेम्परेचर भी दोनों की फाइंड करनी है, सोर्स और सिंक। एक्चुअली हमने टेम्परेचर फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास फार्मूला एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास है, वही दोबारा अभी हमने यूज किया 1 माइनस Q2/Q1। अब वैल्यूज पुट करें तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एफिशिएंसी इक्वल टू क्या आ जाएगी 1 माइनस Q2 कितना है 546 ओवर Q1 कितना है 746। इनका एलसीएम ले तो आपके पास ये बन जाएगा, देखें मैं एलसीएम लेता हूँ आपके लिए, ये देखें हम एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको बन जाएगा 746
माइनस 546 डिवाइडेड बाई 746, ये बन जाएगा। अब देखें 746 माइनस 546 इज 200, क्वाइट ऑब्वियस है। तो यहाँ जाएगा आपको आ जाएगा एफिशिएंसी इक्वल 200 ओवर 746, इसको ऐसे रहने दें। अब हमने T1 एंड T2 निकालना है, उसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, एफिशिएंसी इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, तो इसको इस्तेमाल करें जरा। देखें आपके पास वैल्यूज पुट करें तो ये बन जाएगा एफिशिएंसी किसके बराबर हम निकालिए 200 ओवर 746, और दूसरा क्या था T1 माइनस T2 ओवर T1, एलसीएम लिए तो ये बन जाएगा T1 माइनस T2 ओवर T1। अब T1 माइनस T2 का डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100, चाहे डिफरेंस जो होता है ना, अब देखें एक बात याद रखें, डिफरेंस चाहे केल्विन में हो चाहे सेंटीग्रेड में, वो आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों में अब देखें अब 270 दोनों में ऐड होगा, इसलिए वो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 100 ओवर T1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो T1 विल बी इक्वल टू, देखें इसको इधर ले जाएं मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको इधर ले आए तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 746 ओवर 200। तो हमारे पास आ गया T1 इज इक्वल टू 100 इंटू 746 ओवर 200। अब देखें 100 वाला टेबल यहाँ पर 2 टाइम गया, तो अब आएगा 746 ओवर 2, 746 ओवर 2 कम्स आउट टू बी 373, और ये किस में आंसर आएगा केल्विन में। अगर हम इसको उसमें करना चाहें सेंटीग्रेड में, तो क्या करेंगे, जब हमने सेंटीग्रेड केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो 273 माइनस करते हैं, तो आंसर आएगा 373 माइनस 273, तो 373 माइनस 273 इज 100, सो T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हमने अब हमारे पास T1 माइनस और आल्सो T1 माइनस 2 क्या है, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमें गिवन है पहले से, ठीक है, चाहे सेंटीग्रेड हो केल्विन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम T1 की वैल्यू 100 पुट करें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो ये प्लस हो जाएगा, और वहाँ T1 100 है, 100 में 100 क्या हो जाएगा 0, सो T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो T2 विल बी इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो दिस इज T2, सॉरी देखें ना, हम निकालते हैं वैल्यूज पुट करने, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T1 इज इक्वल टू, आप केल्विन में करने फिर भी आंसर वही आएगा, तो 273 दोनों से ऐड करना पड़ेगा। तो T1 क्या आएगा, T1 हमारे पास है 100, और इसको इधर ले जाए तो ये माइनस 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T2, 100 माइनस 100 0, सो T2 कम्स आउट टू बी 100 माइनस 100 0, तो T2 कम्स आउट टू बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11.6। सो हमने आज 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ये आज के लिए काफ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6 से आगे भी सॉल्व करेंगे, 7, 8, 9, 10 एंड 11 जो 5 क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को अगर अब तक आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत जल्द अगली मुलाकात होगी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।